हेलो एंड जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सैफरन ओशन पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की थी। तो सबसे पहले जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इंडिया में इलेक्शंस 5 साल के अंतराल पे होते हैं, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शंस हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शंस हो। पर अगर सीरियसली ऑब्जर्व करें तो इंडिया में इलेक्शंस सिर्फ 5 साल के गैप पे नहीं होते, लगभग हर ईयर्स में। किस स्टेट्स का इस ईयर, जैसे एग्जांपल के लिए महाराष्ट्र का इलेक्शन पिछले साल हुआ और इस साल बिहार के इलेक्शंस हैं, वैसे ही हर साल लगभग हर 6 महीने पे इलेक्शंस आ ही जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट्स कुछ पॉलिसी पे फोकस नहीं कर पाती है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए एनडीए गवर्नमेंट एक नया प्रोविज़न लेके आ सकती है, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द ही इंडिया में लागू हो पाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिस्टम होता क्या है। तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इलेक्शन का शेड्यूल पूरे ईयर में फैला रहता है उसको एक साथ कराने का मतलब 5 साल में एक ही साथ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हो जाएंगे, जिससे कि कई फ़ायदे हैं। तो चलिए इसके मेरिट्स डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला मेरिट है वो है कि बहुत ही पैसा बचाए। यस, इट विल कीप अ चेक ऑन एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस के समय एक अमाउंट सारे पॉलिटिशियंस एक्सपेंड करते हैं अपने कैंपेन पर, तो वो एक बार अगर किया जाए तो वो कम होगा। वहीं स्टेट्स के लिए अलग और एमपीज बनने के लिए अलग, तो ये एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे देश में लगभग 4120 एमएलएज हैं और सबको कुछ अमाउंट्स की परमिशन मिल जाती है कि वो उतना अमाउंट एक्सपेंड कर पाएँ। तो ये अमाउंट कम होगा, जिससे कि हमारे देश के अदर फील्ड में हम इसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जो दूसरा बेनिफिट है कि गवर्नमेंट इससे अच्छे पॉलिसीज़ पे फोकस कर पाएगी। यस, गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन गुड पॉलिसीज़ लाइक ऑन फाइनेंस, लाइक ऑन डिफेंस, जिससे कि जो गवर्नमेंट को फोकस करना होता था इलेक्शंस पर कि अगले बार वो रूल में आए, इससे अच्छा वो नए पॉलिसीज़ पे फोकस कर पाएगी। इससे देश का टाइम भी बचेगा और डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। और जो तीसरा बेनिफिट है वो है कि ज़्यादा एफिशिएंट फंक्शनिंग होगी गवर्नमेंट की। ऐसे इलेक्शंस के समय क्या होता है कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, यानी आचार्य संहिता लागू हो जाती है, तब आप कोई नया इनॉग्रेशन नहीं कर सकते, नया एक्ट नहीं ला सकते। तो अगर वो टाइम कम हो जाएगा तो बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है इंडिया को। इसका एक और जो बड़ा मेरिट है वो ये है कि ब्लैक मनी बाहर आ सकता है। हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस के समय ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अगर इलेक्शंस कम होंगे तो ब्लैक मनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा और जो सामने आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो अब बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की, कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं। जो सबसे बड़ा डिमेरिट है वो ये माना जा रहा है कि हो सके तो फेडरल स्ट्रक्चर को ये हार्म करेगा। मतलब जो स्टेट्स में जो पार्टीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग को स्लो कर देगा, उनके जीतने के चांसेस को कम कर देगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पर आपके राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जो दूसरा इसका डिमेरिट है वो है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी आ सकता है और इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में बहुत ज़्यादा ईवीएम की रिक्वायरमेंट्स होंगी और बहुत ही ज़्यादा अदर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होंगी। अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोई नया सिस्टम है, तो उनको मैं बता दूं ये नया सिस्टम नहीं है। इंडिया में 1952 से 1967 तक ये सिस्टम चला है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सिस्टम को तब रोक क्यों दिया गया। तो 1968 में जो स्टेट असेंबलीज हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गई, जिस वजह से इसे रोकना पड़ा था। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी कंट्री में ये फॉलो किया जाता है। तो ये स्वीडन में, जर्मनी में, अल्बानिया में, रोमानिया में एंड स्विट्ज़रलैंड, कई अदर्स कंट्री में ये फॉलो किया जाता है, यहाँ तक स्पेन में भी। आया क्यों नहीं था और इस सिस्टम को आने के बाद क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो ये जो डिफ़िकल्टीज़ है कि बिफोर ये सिस्टम के आने से पहले, इम्प्लीमेंटेशन से पहले, हमें वो आर्टिकल 172 और आर्टिकल 174 को अमेंड करना होगा। हाँ, क्यों, जिसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। आर्टिकल 172 और 174 स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देते हैं
तो इसमें चेंजेस लाने के लिए पहले अमेंडमेंट लाना होगा, तभी हम ये बिल पास करा सकते हैं। तो अगर मैं अपने व्यूज़ शेयर करूं, मेरा ये मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जो अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत ही मनी सेविंग है और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अच्छे से वर्क कर पाएंगे इस सिस्टम के अंडर में। आपके व्यूज़ क्या हैं, आप ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।